तो वे लोग आज किस बार वीडियो में बीटी टेस्ट की एपिसोड 118 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने में लाओ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के दूर से देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। पिछले पार्ट में देखा था कि बर्निंग फ्लेम बेली का सेकेंड और थर्ड एलर सबिन को अच्छी खासी सुना रहा था, जो सुनकर सबिन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो उन दोनों के एलर को इग्नोर करके डायरेक्ट बर्निंग फ्लेम बेली के चीफ टेंडन से कहता है कि बेली चीफ टैन में आपकी बर्निंग फ्लेम बेली में आपकी स्काई फायर 3 मिस्टेक चेंज को लेने के लिए आया था, तो प्लीज आप इस पर कुछ बोले और इस मैटर को रिजल्व करें। और अगर आप भी यही चाहते कि आपकी स्काई फायर 3 मिस्टेक चेंज बहुत ज्यादा सीक्रेट है और आप उसे मेरे हवाले नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ एक बार मुझे बता दें, तो मैं साउदिन यहाँ से अंदर स्पोर्टी चला जाऊंगा और दोबारा कभी भी इसके बारे में बात नहीं करूंगा। और अभी के लिए साउदिन ये सारी बातें कहकर टेंजन को इमोशनली ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गया था, जिसके साथ ही टेंजन साउदिन से कहता है कि अगर मैंने ये लफ्ज बोल दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ बल्कि तुम्हें एक झूठा हो जाऊंगा, और फिर सभी के लोग यही कहेंगे कि मैं एक बहुत बड़ा झूठा हूँ और मैं अपने वादे पर कायम नहीं रहता, तो इसलिए अभी के लिए तुम सब्र करो, मैं तुमसे किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। और ये कहकर टेंजन बड़े गुस्से में उन दोनों की एलर की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मैं अपना मैंने बना चुका और अभी के लिए एलर्स तुम ये ना कहना कि मुझे बेली के रूल्स के बारे में पता नहीं, मैं बेली का चीफ हूँ। और मैंने साउदिन से ये नहीं कहा है कि मैं उसे स्काई फायर 3 मिस्टेक देने वाला हूँ, मैंने बस उसे ये कहा है कि मैं उसे हासिल करने का एक चांस दूंगा। और बेली के रूल्स के अकॉर्डिंग बेली के 4 डिसेबल इसे स्काई फायर 3 मिस्टेक चेंज को हासिल कर सकते हैं अगर वो टेस्ट पास कर ले तो। और अगर साउदिन इस टेस्ट को पास करने के काबिल हुआ तो तुम में से कोई भी इस चीज पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएगा कि वो स्काई फायर 3 मिस्टेक चेंज को ले या ना ले। और अगर इसके बाद भी किसी ने मेरे ऑर्डर को डिसअपॉइंट करने की कोशिश की तो मैं फिर उसे बेली के रूल्स के अकॉर्डिंग अच्छा खासा पनिश करूंगा। अब ये चीज सुनकर सेकेंड डीलर वो थोड़ा हैरान होता है और वो कुछ सोचने के बाद टेंडन से कहता है कि तो ठीक है, जो भी 47 बर्निंग फ्लेम बेली के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है वो हमारी एल्डर काउंसिल के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है। और क्या मैं जान सकता हूँ कि चीफ आप इस लड़के की केस को जिसे कि हमें डिसाइड करना है आप उसे हमारे हवाले करेंगे या फिर नहीं। अब ये चीज सुनकर टेंडन बहुत ही गुस्से में सोचता है कि ये हरामी बूढ़ा तो बहुत ज्यादा हरामी है, ये तो स्काई फायर 3 मिस्टेक चेंज को किसी भी हालत में साउदिन के हवाले नहीं करना चाहता। जिसके साथ ही टेंडन सेकेंड एलर से कहता है कि सेकेंड एलर अगर आपके एल्डर काउंसिल इस टेस्ट को डिसाइड करेगी साउदिन के लिए तो फिर आप मुझे बता दें कि साउदिन को किस तरह का टेस्ट पास करना होगा। जिस पर वो हरामी सेकेंड एलर टेंडन से कहता है कि जैसा कि अब ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है तो हमें साउदिन के लिए इस टेस्ट को भी काफी ज्यादा सख्त बनाना होगा, तो इसलिए मैं इस टेस्ट का पर्सनली करूंगा। अगर ये लड़का मेरे 10 एक्सपीरियंस को झेल पाया तो फिर हम स्काई फायर 3 मिस्टेक चेंज को इस लड़के के हवाले कर देंगे। आपका क्या ख्याल है चीफ? और इधर सेकेंड एलर की ये बात सुनने के बाद वहाँ पर के सभी किलर खामोश हो जाते हैं और वो अपने दिल में सोचते हैं कि ये जो सेकेंड एलर है वो 2000 क्लास के पीक का एक्सपर्ट है और ये सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर 1000 क्लास पर पहुंचने से है। और अगर ये इस टेस्ट में खुद एग्जामिनर बन गया और साउदिन के मुकाबले में आ गया तो ये ओल्डर जनरेशन का एक्सपर्ट होकर छोटे जनरेशन के लड़के को बुली करने वाली बात नहीं हो गई क्या? जिसके साथ ही वही अपने बेली चीफ टेंडन ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है कि सेकेंड एलर में हैरान हूँ कि आप इस तरह के लफ्ज बोल कैसे सकते हैं, आप तो बहुत ही ज्यादा बेशरम होते जा रहे हैं। अब टेंडन की ये बात सुनकर सेकेंड एलर अपना मुंह बना देता है क्योंकि वो दिल से चाहता ही नहीं था कि वो स्काई फायर 3 मिस्टेक कभी भी साउदिन के हवाले करे, इसलिए तो उसने इस तरह का टेस्ट रखा। और वही टेंडन की ये बात सुनने के बाद सेकेंड एलर के बाद हटले हो जाता है और वो टेंडन से कहता है कि वेरी चीफ अगर आपको लगता है कि सेकेंड एलर इस टेस्ट के एग्जामिनर नहीं बन सकते तो आप मुझे अलाउ करें, मैं साउदिन का टेस्ट लूंगा। और जैसा कि आपने भी सुना है कि साउदिन ने विल नाइटिंग को विलियन की फिटियन को भी दूर चटा दी और उसके हाथों से बच निकला, जो कि 2 क्लास के एक्सपर्ट था। तो हो सकता है कि ये साउदिन मेरे हाथों से 10 सेकंड झेल पाए हैं। जो सुनकर टेंजन हेजिटेट करने लगता है क्योंकि वो पर्सनली चाहता ही नहीं था कि साउदिन उसके एलर से फाइट करे, क्योंकि वो अपने वादे का पास करता था और वो हर हाल में साउदिन से किया हुआ वादा पूरा करना चाहता था। इसलिए वो साउदिन को बचाते हुए थर्ड एलर से भी कहता है कि थर्ड एलर आप बिल्कुल अनसूटेबल है साउदिन के मुकाबले में आने के लिए, इसलिए मेरी बेटी टैंगोर को इजाजत है, वो साउदिन के साथ फाइट करेगी। और अगर साउदिन जीत गया तो तब वो स्काई फायर 3 मिस्टेक इजीली ले जाएगा और ये इस टेस्ट को भी पास कर जाएगा और बर्निंग फ्लेम बेली का 47 भी बन जाएगा। जो सुनकर वही हरामी सेकेंड एलर जल्दी से टेंडन से कहता है कि प्रिंसेस और साउदिन से लड़ने के काबिल तो है, लेकिन अभी हाल ही में साउदिन ने प्रिंसेस वॉर के लिए फायर डिसिप्लिन डिफाइन की है और इनकी जान बचाई है, तो हो सकता है कि फाइट में हमारी प्रिंसेस वॉर को साउदिन पर तरस जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये मैच करीबन नहीं हुआ भी है, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप थर्ड एलर वुजान को इजाजत दे साउदिन से मुकाबला करने के लिए। और अगर साउदिन इसके 10 सक्सेस को जेल पे तो फिर हम इसे 47 बना देंगे। और अब ये बात सुनकर टेंजन बहुत ही गुस्से में उन दोनों के एलर की तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि मेरे ये दोनों के हरामी एलर्स मेरे आराम से खेने पर मान ही नहीं रहे, लगता है कि इनकी ठोकाई करनी पड़ेगी। अब इससे पहले कि टेंजन उन दोनों के एलर को कुछ बोलता साउदिन जल्दी से आगे बढ़कर टेंजन से कहता है कि बेली चीफ टैंग अगर सेकेंड एलर इंसिस्ट कर रहे कि मैं थर्ड एलर वुजान से फाइट करूँ तो ठीक है, मैं इनसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही टैंग और टेंजन की बेटी टैंग और साउदिन की ये बात सुनती है तो वो पूरी तरीके से रान लेती है और वो कहती है कि साउदिन मान गया इनके थर्ड एलर वुजान से फाइट करने के लिए, क्योंकि उनका जो थर्ड एलर वुजान तो वो 200 क्लास के 8 के पीक पर था और वो फिटियन से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और अभी के लिए पर्सनली पता तो टेंजन चाहता ही नहीं था कि साउदिन किसी भी सूरत में उनके थर्ड एलर से फाइट करे, क्योंकि साउदिन वुजान से बहुत ही उठता है। इसलिए टेंजन एक बार फिर से साउदिन से पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसका मुकाबला कर पाओगे, जिस पर साउदिन अपना सर हाँ मिलाता है, क्योंकि साउदिन अच्छे तरीके से जानता था कि अगर वो आज के दिन उसने इन 2 एलर्स की ख्वाहिशों के मुताबिक उनका टेस्ट पास नहीं किया तो साउदिन के लिए स्काई फायर 3 मिस्टेक चेंज को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ ही साउदिन अपने दिल में सोचता है कि अब जैसा कि मैं 200 क्लास पर पहुंच गया हूँ तो मेरे लिए इस वुजान से बचना काफी ज्यादा ईजी है, लेकिन अगर इसने मुझे अपने लिमिट तक पहुंचा दिया तो मैं इसकी अच्छी खासी
जस्टिफाई करूंगा और सपोर्ट कराऊंगा। और अब इसके साथ ही इधर टैंजन सलून की तरफ देखकर बलराम से उसे कहता है कि लड़के, जैसा कि तुमने अपना चॉइस बना ही लिया है कि तुम इस बुटेड टॉडलर से फाइट करोगे, तो मेरे पास वो कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम इस टेस्ट को पास कर दियो तो स्काई फायर 3 में स्टेशन तुम्हारा, और अगर इस टेस्ट को फेल कर दियो तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे लिए स्काई फायर 3 में स्टेशन बना ही नहीं है। और फिर मैं होप करूंगा कि तुम्हारे पास और कोई प्लान होगा किसी और डाउ टेक्निक को लेने का। जो सुनकर सोलिन अपना सन हाँ मिला देता है और इसके साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि माना कि ये बूटा वुचेन तो क्लास के टेस्टर का एक्सपर्ट है, लेकिन ये मुझे काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहा है क्योंकि मैं इसकी 10 अटैक को इजीली झेल लूंगा। तब इस बूटे की सबके सामने अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी और तब मैं देखूंगा कि इसकी शक्ल क्या होता है। और अब इसके साथ ही इधर टॉडलर वुचेन टैंजन को पीट करके टैंजन से कहता है कि बेली चीफ टैना बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसा कि इस लड़के ने बर्निंग फ्लेम बेली की मदद की और टैमोट की जान बचाई, तो मैं इस लड़की को ज्यादा हट नहीं करूंगा। और अगर ये स्काई फायर 3 में स्टेशन हमारी बर्निंग फ्लेम बेली की टॉप टायर की सीक्रेट टेक्निक ना होती तो मैं इस तरह का अंतर करता ही ना। इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर देना। लेकिन इस पर टैंजन उसे कोई जवाब नहीं देता, बस वो गुस्से में यही कहता है कि हराम नहीं उठा। और अब इसके साथ ही इधर वो टॉडलर वहाँ उस हॉल से जाते हुए कहता है कि ये हम काफी ज्यादा समान है, हमें बाहर इस लड़के सबियन का टेस्ट लेना चाहिए ताकि बर्निंग फ्लेम बेली के सभी के डिसाइबल भी इस टेस्ट को देख पाए और उन्हें भी इस चीज से फायदा और कुछ सीखने को मिले। और इसके साथ ही वो वहाँ से गुजरते हुए सबियन से कहता है कि जैसा कि तुमने बर्निंग फ्लेम बेली की चिप की हेल्प की है, तो अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गए तो तुम स्काई फायर 3 में चेंज के बदले में बर्निंग फ्लेम बेली के किसी और की मेथड पर हाथ रख देना, वो तुम्हें मिल जाएंगे। जो सुनकर सबियन एक स्माइल के साथ सीधा टॉडलर की बेइज्जती करते हुए उसे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ टॉडलर, जो आप टाइम से पहले ही इतनी ज्यादा खुशियां मना रहे हैं और इतने सारे लोगों के सामने इतने सब कुछ बोल रहे, अगर फाइट के दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गई और आप हार गए तो आपकी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। और ये कहने के बाद सबियन उस हॉल में से बाहर निकलता है और इसके साथ ही वुचेन सबियन की बैक की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में कहता है कि आजकल के ये नौजवान लड़के काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुके हैं और लड़के मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवाते हो। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बड़े से हॉल को जहाँ पर बर्निंग फ्लेम बेली के बहुत सारे डिसाइपल इकट्ठा हुए थे। और वहाँ पर बर्निंग फ्लेम बेली के इतने सारे एलर्स को देखकर कहता है कि लगता है कि यहाँ पर आज कुछ बड़ा होने वाला है। और इसके साथ ही उन सभी की नजर मैदान में बर्निंग फ्लेम बेली के टॉडलर और सबियन पर पड़ती है, जिनकी इस चीन में जमीन आसमान का फर्क था। और वही ये चीज देखकर बर्निंग फ्लेम बेली का चीफ टैंजन हेल्पलेस से सबियन की तरफ देखकर सबियन से कहता है कि लड़के अभी भी टाइम में पीछे हट जाओ, इस कुत्ते से ना लड़ना। लेकिन सबियन इस पर कोई जवाब नहीं देता, जो देखकर टैंजन कहता है कि लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा जिद्दी है। और इधर से टॉडलर वुचेन जब देखता है कि सबियन ने अपना माइंड नहीं चेंज किया और वो इस फाइट से पीछे नहीं हटना चाहता, तो वो जल्दी से सबियन से कहता है कि लड़के सिंपल सी बात है कि अगर तुम मेरे 10 एक्सीडेंट को जेल पाए तो तुम्हें स्काई फायर 3 में स्टेशन को ले जाना, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, तुम बर्निंग फ्लेम बेली के किसी दूसरे डाउ टेक्निक पर हाथ रख लेना, वो तुम्हें ऑन द स्पॉट ही मिल जाएंगे। अब टॉडलर की ये बात सुनकर बर्निंग फ्लेम बेली के सभी के डिसाइपल अपने टॉडलर को चीयर करने लगते हैं। और अभी टॉडलर की ये बात सुनने के बाद बर्निंग फ्लेम बेली के सभी के डिसाइपल में इतना ज्यादा जोश आ गया था कि वो चाहता था कि वही जाकर सबियन से फाइट करे, लेकिन उन्हें कहा पता था कि सबियन उनकी एलर की बहुत ही ठुकाई करने वाली है। और अब इसके साथ ही इधर सबियन एलर वुचेन से कहता है कि एलर वो आपकी इस रिमाइंड की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं इस टेस्ट में हार गया तो मैं बर्निंग फ्लेम बेली से बिना किसी चीज को लिए यहाँ से चला जाऊंगा। जो सुनकर सबियन एलर वुचेन एक स्माइल के साथ अपने दिल में सोचता है कि अगर स्काई फायर 3 में चेंज के लिए मेरी रेपुटेशन भी खराब होती है तो होने दो, लेकिन आज की इस फाइट में किसी ने किसी बंदे को तो विलन बनना ही है, तो आज का विलन समझो मैं बन गया। क्योंकि अगर आज ये लड़का हमारी बर्निंग फ्लेम बेली की सीक्रेट टेक्निक स्काई फायर 3 में चेंज को ले गया तो कल को कोई भी रैंडमली इसे लेने के लिए आ जाएगा और इस चीज को गुड्डे गुड़िया का खेल समझेगा। और ये कहकर एलर वुचेन अपनी रेड कलर की डॉकी को अरेस्ट कर लेता है और वो सबियन से कहता है कि लड़के क्या तुम तैयार हो, जिसके साथ ही सबियन भी अपनी डॉकी को अरेस्ट कर लेता है और वो अटैकिंग पोज में खड़ा होकर कहता है कि तो चलो ठीक है फिर अटैक करो उस पर। जो सुनकर एलर वुचेन फौरन वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से सबियन पर अटैक कर देता है। जो देखकर सबियन अपनी 3019 मूवमेंट की मैक्सिमम लिमिट तक यूज करके वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है। और अभी सबियन वहाँ पर से इतनी ज्यादा स्पीड में डिसअपीयर हुआ था कि एलर वुचेन को भी नहीं था पता चला कि सबियन यहाँ पर से डिसअपीयर हो गया है। और सबियन का वहाँ पर अपना इमेज रेस हुआ था और उसने जो सबियन पर अपना फार्म अटैक किया तो वो सबियन के चेस्ट के आर पर हो जाता है। जो देखकर वो पूरी तरीके से रम जाता है और कहता है कि आफ्टर इमेज ये लड़का तो विडनाइटिंग पवेलियन की 3019 मूवमेंट का यूज कर रहा है, ये तो काफी ज्यादा यूनिक डाउ टेक्निक है जो कि इसने चुराया हुआ है। अब अपना पहला अटैक हारी जिता देखकर वुचेन जोर जोर से हंसने लगता है और वो अपनी दोनों हाथों को अपनी रेड फिल्म से कवर कर लेता है। और इसके साथ ही वो फिर अपनी किसी सीक्रेट दाउ स्किल का यूज करता है जो कि थी प्योर हैंड कट एंड हैंड दाउ स्किल। और जैसे ही वो अपनी इस दाउ स्किल का यूज करता है तो उसका जो हाथ जो कि अपनी फिल्म से कवर किया हुआ तो वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं सबियन को जो कि आसमान में वुचेन के लेफ्ट साइड पर रिपेयर हो जाता है। और जब सबियन अपने चेस्ट पर देखता है तो उसके थोड़े से क्लच फटे हुए थे, जो देखकर सबियन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि एंडर वुचेन की स्पीड पीटीएन से तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसकी अटैकिंग स्पीड और स्ट्रेंथ उस पीटीएन से भी काफी ज्यादा है। अगर मुझे उसका एक अटैक भी पड़ गया उसके स्ट्रेंथ के साथ तो मैं अपनी कमर स्ट्रेंथ को ही खो दूंगा वैसा के लिए। अब सबियन ये सब सोच ही रहा था तो वहाँ पर वुचेन रिपेयर हो जाता है और वो अपने बड़े बड़े हाथ से जो कि उसके फिल्म से कवर थे उससे सबियन पर अटैक कर देता है। जो देखकर सबियन उसके एक अटैक से तो बच जाता है जो कि उसके पीठ से होता हुआ गुजरता है, लेकिन अगले ही पर वुचेन अपने दूसरे हाथ से सबियन पर अटैक करता है जिसको कि सबियन डॉस नहीं कर पाता और उसका वो अटैक सबियन के पेट पर जाकर लगता है जिससे सबियन हवा में पलटिया खाता हुआ काफी दूर जमीन पर जाकर गिरता है। और अभी सबियन अपने घुटने पर आ गया था और वो आसमान की तरफ वुचेन की तरफ देखते हुए अपने मुंह से खुद साफ करता हुआ कहता है कि गुड्डे कहे कि तुम अपनी इस एक अटैक से मुझे पीछे कर दिए तो जो था उस मत ये वीडियो खत्म हो गया है तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल पर नई और पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और गाइस इस वाले वीडियो का
का लेंथ काफी ज्यादा छोटा हो गया, इसके लिए सॉरी। मैं अगली वाली वीडियो का लेंथ लंबा कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए बैठ रहे, खाओ पियो और मस्त रहो।